Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to start our next lecture on डॉक्टर फॉस्टर्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर फॉस्टर्स को। अच्छा, क्रिस्टोफर मार्लोव ने ये जो डॉक्टर फॉस्टर्स है ये राइट किया था, और जिसके राइटर हैं वो क्या हैं, क्रिस्टोफर मार्लोव। क्रिस्टोफर मार्लोव के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बारे में इंट्रोडक्शन भी होगा नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह। इसकी नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और इनकी कुछ थीम्स को भी डिस्कस करेंगे, और जो इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पेपर्स में आते हैं एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। आज हम इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं। जब हम समरी पढ़ लेते हैं किसी चीज़ की, तो हमें नॉवेल्स हो, ड्रामा हो या प्ले हो, हम इसे समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, हम क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। समरी जो होती है वो हम कह सकते हैं कि उसका मेन जो थीम होता है, आइडिया होता है, हम उसको पढ़ लेते हैं तो फिर हम इजीली जो उसके क्वेश्चंस होते हैं अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसकी समरी को डिस्कस करते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स की। डॉक्टर फॉस्टर्स कौन था? डॉक्टर फॉस्टर्स जो था वो कब पैदा हुआ था, कहाँ पे पैदा हुआ था? डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर कौन-कौन से इल्म थे जो उसने हासिल कर रखे थे, और कौन से इल्म की वजह से उसने मतलब उसका जो अंजाम था वो बहुत बुरा हुआ, ठीक है? एक लस्ट होता है, इल्म भी क्या होता है? एक लस्ट होता है, हमने देखा होगा, ठीक है। जैसे इंसान को पैसे की हवस होती है, वैसे ही इल्म की होती है। अगर वैसे ही इल्म की हो जाए तो इंसान कहता है ये किताब मैंने नहीं पढ़ी, ये किताब मैंने नहीं पढ़ी। वो उनकी दौड़ में बहुत आगे निकल जाता है। वो कहते हैं मैं इसको भी पढ़ लूँ, इसको भी पढ़ लूँ, ठीक है। तो इसी तरह से डॉक्टर फॉस्टर्स भी ऐसा इंसान था जिसने सब इल्म हासिल कर रखे थे। तो फिर वो सारे इल्म के बावजूद भी उसकी लस्ट जो थी वो ख़त्म ना हो सकी। सारे इल्म ने उसको रियलाइज़ ही नहीं कराया कि उसके पास इतनी ताकत आ गई है कि वो दुनिया के किसी कोने में उड़ के जा सके। तो वो फिर इसी ताकत की ख़्वाहिश में ही उस जादू की तरफ जाता है, और जादू ने उसकी ज़िंदगी को कैसे चेंज किया, आखिर में वो उसको रिपेंट हुआ तो फिर क्या हुआ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर फॉस्टर जो था वो कहाँ पे पैदा हुआ? बोर्न इन विटनबर्ग, विटनबर्ग, ठीक है, जर्मनी। जर्मनी में विटनबर्ग में वो पैदा हुए थे। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हाइली एजुकेटेड पर्सन था। एजुकेटेड पर्सन था, ठीक है। और इसने लेकिन ये ही वांट्स टू गेट मोर पावर एंड वेल्थ एंड फेम। वो फेम हासिल करना चाहता था, पावर हासिल करना चाहता था, ठीक है। वो ताकत हासिल करना चाहता था कि मैं मुझे मेरे पास सब कुछ हो, शोहरत हो, दौलत हो, ताकत हो, जिसके बलबूते पे वो इस दुनिया के हर कोने में जा सके, उड़ सके, कुछ चेंज कर सके, कुछ नया कर सके। लाइक डायमंड, वो डायमंड लाइक पावर हासिल करना चाहता था, ठीक है। तो इसी ख्वाहिश में तो वो फिर आगे निकल गया। उसने जो नॉलेज हासिल कर रखा था, बहुत सारे उलूम हैं जिसमें उसने अपनी डिग्री ली थी, ठीक है। लॉजिक में, लॉ में, ठीक है, मेडिकल साइंसेज़ में, थियोलॉजी में, डिविनिटी में, ठीक है। तो उसने जितने भी उलूम हासिल कर रखे थे वो उनसे सैटिस्फाइड नहीं था। उसको नहीं लगता था कि उसके पास इन सारे इल्म को हासिल करने के बाद भी ताकत आई है। वो इन सारे उलूम के अलावा भी कुछ ऐसा चाहता था जिससे उसे ताकत मिले, जिससे उसे रियलाइज़ हो कि उसके पास ताकत है। वो ताकत की दौड़ में ही आगे निकल गया, ठीक है। ही डिसाइडेड टू लर्न नेक्रोमेंसी, ठीक है। दैट्स व्हाई he decided to learn नेक्रोमेंसी, ठीक है। ब्लैक मैजिक, जिसको हम कहते हैं ब्लैक मैजिक। इसी वजह से ही वो जादू की तरफ गया, ठीक है। उसने अपने 2 दोस्तों को बुलाया, ठीक है। उन दोस्तों का नाम है
उन दोस्तों का नाम है वेलिडिस वेलिडीज और कॉर्नीलियस। वेलिडीज और कॉर्नीलियस जो थे, वो दो क्या थे, जादूगर थे। ठीक है, वो जादूगर दोस्त थे। अच्छा, अब वो जैसे हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, किसी एम के बारे में सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम टीचर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, तो हमारे जहन में आता है कि आगे सोचते हैं ना, ऐसे खाली प्लाव बनाते हैं, तो हम कहते हैं हम ऐसे डॉक्टर बने होंगे, हम ऐसे टीचर होंगे, हम ऐसे पढ़ा रहे होंगे। तो इस तरह से डॉक्टर फास्टस भी सोचता है कि वो दुनिया में किस किस कोने में जाएगा, किस किस बादशाह को हरा देगा, कौन सी सल्तनत का, यूरोप का किस तरह से नक्शा चेंज कर देगा, वो सोच रहा है। ठीक है, अब फिर उसने अपने दोस्तों को बुलाया, दो दोस्तों वेल्डीज और जो मैंने आपको बताया, वेल्डीज और कॉर्नीलियस को बुलाया। कॉर्नीलियस और वेल्डीज जो दो जादूगर दोस्त थे, अब उनसे उनसे कहा कि मुझे भी जादू सीखना है, मुझे भी जादू सिखाओ। ठीक है, अब वो ब्लैक मैजिक सीखना चाहता था ताकि बदरूहों और शैतान पर कब्जा करके उनके जरिए से दुनिया पर हुकूमत कर सके, रूल द वर्ल्ड। वो हुकूमत करना चाहता था दुनिया पर। ठीक है, एक्सप्लोर द यूनिवर्स, कायनात को समझना चाहता था, कायनात के बारे में दरियाफ्त करना चाहता था। एक्सप्लोर द वर्ल्ड, कैसे बनी, क्या क्या है इसमें, जन्नत और जहन्नम का तस्वुर क्या है। वो मुर्दों के बारे में भी जानना चाहता था कि मुर्दे क्या करते हैं, मतलब उनको जैसे वो उसने आगे हम जब पढ़ेंगे किस तरह से उसने हेलन को, सिकंदर आजम को, उसकी बीवी को किस तरह से उसने सामने लाया, जाहिर किया। ठीक है, अच्छा, वो मतलब इस ताकत के थ्रू वो क्या चाहता था, पावरफुल होना चाहता था और शोहरत हासिल करना था। बिकम्स मोर, ही वांट्स टू बिकम्स मोर पावरफुल एंड फेमस। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए उसने क्या किया, इसके लिए उसने एक किताब जो थी ब्लैक मैजिक की, उसने वो स्टडी की। फिर वो एक घने जंगल में गया रात को, तो उसने वहां पे फिर स्टार्ट किया। उसने जब वहां से मंत्र वगैरह पढ़े, तो वो मेफेस्टोफेलिस को वहां पे नमूदार करने में कामयाब हो गया। जब मेफेस्टोफेलिस उसके सामने आया, तो उसने एग्रीमेंट किया। ठीक है, एग्रीमेंट किया, मेफेस्टोफेलिस ने उसको जन्नत और जहन्नम के बारे में बताया। ठीक है, चाहे वो शायद शैतान था, शैतान में से था, वो शैतान था, उसके बावजूद भी उसने जहन्नम और जन्नत के बारे में डराया, उसको बताया, लेकिन फिर भी वो उस पे काबिज़ था, वो अपनी बात पे जो मौक़िफ़ पे वो डटा रहा। उसने कहा कि नहीं, मुझे भी फिर भी ये इल्म सीखना है और एग्रीमेंट करना है शैतान के साथ। तो फिर मेफिस्टोफेलिस ने जो एग्रीमेंट कराया किसके साथ? लूसीफर के साथ। ठीक है, उसका एग्रीमेंट हो गया लूसीफर के साथ। एग्रीमेंट विद लूसीफर। अब जो लूसीफर था वो कौन था? वो था प्रिंस ऑफ हेलन, प्रिंस ऑफ हेल, हेल का प्रिंस था। ठीक है, जो लूसीफर था वो सरदार था सारे शैतान का। अब उसके बाद क्या हुआ? फॉस्टस विल बी गिवन मैजिक पावर्स। ठीक है, फॉर 24 ईयर्स। अब 24, अब जो एग्रीमेंट हुआ वो कितने सालों के लिए था? फॉर 24 ईयर्स। ठीक है, 24 साल के लिए वो एग्रीमेंट हुआ डॉक्टर फॉस्टस और लूसीफर के दरमियान। ठीक है, अब उसको ताकत दी जानी थी। ठीक है, कौन सी? काले इल्म की जो ताकत है, ब्लैक मैजिक, जादू की जो ताकत है, वो दी जानी थी। अब मेफिस्टोफेलिस इस एग्रीमेंट के बदले में, मेफिस्टोफेलिस जो था, जो मेफिस्टोफेलिस शैतान का चेला था, अब उसने इसकी खिदमत करनी थी, वो इसके साथ रहना था। ठीक है, इसको गाइड करने के लिए, इसको ताकत देने के लिए, इसकी हेल्प करने के लिए। विल सर्व एज एन ओबीडिएंट सर्वेंट ऑफ फॉस्टस। मेफिस्टोफेलिस विल सर्व एज एन ओबीडिएंट सर्वेंट ऑफ फॉस्टस। अच्छा, अच्छा, उसके बाद क्या करना था? अब जो मेफिस्टोफेलिस है वो क्या करता है? वो जाहिर करता है किसको? शैतान को। ठीक है, और बदरूहों को इसके ऊपर जाहिर करता है ताकि इसकी मदद कर सकें। ठीक है, अब लूसीफर जो था will gets Faustus soul and take it to hell for eternal damnation। अब लूसीफर इसके बदले में, अब जो उसको मिलना था उस सब के बदले में, लूसीफर ने 24 साल के बाद इसकी जो रूह थी डॉक्टर फोस्टस की, वो ले लेनी थी और इसको हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देना था। ठीक है, जहन्नम रसीद कर देना था। अब क्या हुआ? जो कि अब ये देखे ना, अल्लाह ताला ने
जो इंसान के इल्म की हद है वो मुकर्रर कर दी है, ठीक है? उसको दूर करने जब इंसान उसको दूर करने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला के अज़ाब को, गज़ब को क्या करता है? दावत देता है, ठीक है? अब Faustus' eyes were blinded by the lust of power and fame. अब जो फास्टस था वो जो उसकी इल्म सीखने की लस्ट थी उसकी पीछे पीछे वो क्या हो गया, ब्लाइंड हो गया, ठीक है? उसको कुछ भी नजर नहीं आया। वो पावर हासिल करने की ख्वाहिश में, शोहरत हासिल करने की ख्वाहिश में अंधाधुंध चलता रहा, ठीक है? उसने ये ना सोचा कि उसकी आखिरत कैसी होगी, उसने अपने लिए क्या सोचा है। रेडी टू एक्सेप्ट, ठीक है, डील। अब वो क्या हुआ, रेडी, वो मतलब तैयार हो गया इस डील को एक्सेप्ट करने के लिए। जो एग्रीमेंट हुआ वो उसके लिए रेडी हो गया, ठीक है? अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं उसके अंदर, हम जो जिसको कहते हैं ना ज़मीर, हमारे अंदर भी तो कुछ न कुछ होता है ना जहाँ से आवाज़ आती है। तो फिर क्या होता है, इंटरनल जो उसके कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है कि आप ऐसा ना करो। कहीं न कहीं उसकी आवाज़ आ रही होती है, ठीक है? बिटवीन गुड एंड इविल, अच्छाई और बुराई की जंग उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? अब जैसे हम कहते हैं गुड एंजल और बैड एंजल, ठीक है? अब इस कॉन्सेप्ट में, क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट में, एक फरिश्ता होता है जो इंसान को बताता है, ठीक है? किसके बारे में? अच्छाई के बारे में कि आप अच्छा करो, बुराई से दूर हो जाओ, ये बुरा है इसको छोड़ दो। और एक बुरा होता है, ठीक है? गुड एंजल जो हमें बताता है कि ये बुरा है, ठीक है? और बैड एंजल वो कहता है नहीं, नहीं ऐसे ही करो, ये ठीक है, आप सही जा रहे हो, आपने ये सही किया, वो उसको बुराई के बारे में बताता है, ठीक है? इसी तरह से उसके साथ अंदर ही अंदर उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अब लेकिन फिर भी वो क्या हुआ, उसने एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट कैसे साइन किया उसने? एग्रीमेंट उसने साइन किया ब्लड के साथ। एग्रीमेंट साइन, अपने खून से उसने एग्रीमेंट साइन किया। अच्छा, अब उसने एग्रीमेंट किससे साइन किया? ब्लड से साइन कर दिया। अब 24 इयर्स उसने एंजॉय किया, एंजॉय हिज मैजिक पावर्स, ठीक है? उसने किस तरह एंजॉय किया? उसने अपने 24 साल जो उसको दिए गए थे, उसमें पूरे 24 साल एंजॉय किया। अपनी मैजिक पावर के साथ उसने बहुत सारी दुनिया को एक्सप्लोर किया, ठीक है? वो उसने शहंशाह चार्ल्स के सामने सिकंदर और उसकी बीवी को, सिकंदर आज़म और उसकी बीवी को ज़ाहिर किया उनकी ख्वाहिश पे, ठीक है? तो वो जिस तरह भी चाहता था उसने वैसे ही किया, वो उड़ता भी रहा, ठीक है, मेफिस्टोफेलिस की मदद से। और वो पादरियों के तख्त पे जाके वहाँ पे पादरियों के साथ पपाए के आज़म के साथ उसने क्या किया, मज़ाक किया, ठीक है। उन दरबार में जाके उन्होंने क्या किया, उसके यूरोप के जो बादशाहों के दरबारों में गया वो, उसने बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की, ठीक है। हर तरह से जिस तरह वो चाहता था उसी तरह से उसने सब कुछ किया, ठीक है। अब वो मतलब पापाई रोम के दरबार में भी गया, वहाँ जाकर वो खुद को गायब कर लिया और बहुत से जादुई कमालात दिखाता और पूप से खाने की डिशेज़ छीन कर उसके कान पर मुक्का रसीद करके उसकी ज़ियाफ़त का सत्यानाश कर डालता, ठीक है, कर डालता है। तो फिर इस तरह से उसने बहुत कुछ किया जो वो चाहता था। एन्जॉय किया, ठीक है। अब उसके जब-जब उसके ज़हन में कुछ आने लगा, इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आने लगा, उसको लगा कुछ भी इस तरह का कि वो गलत जा रहा है, तो मेफिस्टोफेलिस क्या करता, वो शैतान को बुला लेता, उसके सामने नाच-गाना कराता, उसको खुश करने की कोशिश करता, ठीक है। तो इस तरह से अब एक दफ़ा फिर जो वो था डॉक्टर फॉस्टस के ज़हन में ऐसे ख़्याल आया, तो उसने पूछा कि कायनात कैसे बनाई गई? उसने जवाब नहीं दिया। जब उसके ज़हन में ऐसे शकूक और शुबहात आने लगे, तो फिर मेफिस्टोफेलिस ने जो 7 गुनाह हैं, ठीक है, डेडली सिंस, उनको बुला लिया, ठीक है? तो उनको बुला के फिर उसने उसने उनके ज़रिए से उसे खुश करने की कोशिश की। उसके ज़हन से फिर सारे शुबहात ख़त्म हो गए। वो चला गया, फिर भी इसी रास्ते पे चलने लगा, ठीक है? वो जब भी उसको लगता था मेफिस्टोफेलिस को कि इस एग्रीमेंट से हटने लगता है, तो वो उसको दोबारा से इस एग्रीमेंट को याद दिलाने की कोशिश करता, ठीक है? अब उसने हेलन को भी ज़ाहिर किया, जैसा कि दो दफ़ा ज़ाहिर किया, जैसा कि तुर्की और यूनान, हेलन वो है जिसकी वज़ह से तुर्की और यूनान के दरमियान 10 साल तक ट्रोजन वॉर रही, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? एक्सट्रीम एक्सट्रीम फेम कि अब वो इतनी ज़्यादा शोहरत हासिल करने के बावजूद, ठीक है? और बाद मेफिस्टोफेलिस उसको ओबे करता रहा, ठीक है? अब
जबकि इतना अरसा हो गया, उसने इतना एन्जॉय कर लिया, उसके बाद उसको ख़्याल आया कि उसे रिपेंट करना चाहिए। अब वो रिपेंट करने लगा, ही रिपेंट he begins to repent of his bargain। अब उसे पछतावा होने लगा कि वो कहाँ चला गया, वो किस रास्ते पे आ गया। ठीक है, अब उसे लगा कि ये साल तो बहुत जल्दी गुजर जाएंगे और उसे हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अब क्या होगा? अब वो सोचने लगा। लेकिन फिर मेफिस्टोफेलिस आ गया। मेफिस्टोफेलिस रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज एग्रीमेंट। उसने कहा, अगर तुम ये मुआहदा तोड़ोगे तो हाँ, जब खुदा और जन्नत के बारे में सोचोगे तो हम तुम्हारे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। ठीक है, अब फास्टस के ऊपर पाबंदी थी। फास्टस को सोचना भी नहीं था। मस्ट नॉट थिंक अबाउट गॉड एंड क्रिस्ट। उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं सोचना था, ना ही उसे खुदा के बारे में सोचना था। ठीक है, अब वो दलदल में फंस चुका था। मेफिस्टोफेलिस पे लानते भेजता था, मलामत करता, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि उसने एग्रीमेंट साइन किया हुआ था। उसको अजाब होने लगता था फौरन से, उसको तकलीफ पहुंचाने लगते थे शैतान, जब भी वो खुदा के बारे में, जन्नत के बारे में सोचता था। ठीक है, अब उसके बाद एन ओल्ड मैन का वाक़या होता है। एक एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा शख्स नमूदार होता है। ठीक है, जो बहुत ही परहेज़गार, नेक होता है। ठीक है, जब वो आता है तो वो उसको कहता है, ट्राई टू गेट फास्टस टू होप फॉर सैल्वेशन। वो उसे दोबारा से वापस लाने की कोशिश करता है, बट फास्टस कैन नॉट ब्रेक हिज एग्रीमेंट। लेकिन फास्टस अपना मुआहदा नहीं तोड़ सकता, वो वहां पे फंस चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता 24 साल कंप्लीट हो गया, 24 ईयर्स कंप्लीट हो गया, कंप्लीट 24 ईयर्स, 24 ईयर्स कंप्लीट। ठीक है, जब 24 साल पूरे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आते हैं, लूसीफर आता है अपने शयातीन के साथ, वो चिता चलाता है उसको, डॉक्टर फॉस्टस को ले जाता है अपने साथ। डॉक्टर फॉस्टस के लास्ट सीन में अगर आप देखें तो डॉक्टर फॉस्टस बहुत ज्यादा रिपेंट कर रहा होता है और वो चाहता है, वो अपने आप को कह रहा होता है, क्या मेरी रूह तू पानी के कतरों में तब्दील हो जा। ठीक है, समंदर के कहीं कोने में छुप जा कि तुझे शैतान ना ले जाए, तू हवा में तब्दील हो जा, तुझे शैतान ना ले जाए। वो अपने आप को ऐसे ऐसे कह रहा होता है, रो रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसने मुआहदा किया होता है और शयातीन आते हैं और उसको अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कोरस आता है, कोरस का सीन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कोरस में एक मैसेज होता है हमारे लिए, मैसेज फॉर अस। ठीक है, फोस्टस इज गोन, रिगार्ड हिज हेलिश फॉल, whose findful fortune may exhort the wise only to wonder at unlawful things, whose deepness doth entice such forward wits to practice more than heavenly power permits। ठीक है, ये हमारे लिए मैसेज होता है जो एट द एंड दिया जाता है, और ये कोरस आता है और कोरस ही हमें मैसेज देता है। आज का हमारा टॉपिक था डॉक्टर फोस्टर्स और उसकी शॉर्ट समरी। ठीक है, डिटेल समरी नहीं है, शॉर्ट समरी है। शॉर्ट समरी से आप डिटेल समरी को समझ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डॉक्टर फोस्टर्स के क्वेश्चंस, उसके थीम्स और इनको स्टार्ट करेंगे, और डॉक्टर क्रिस्टोफर मार्लोव का भी इंट्रोडक्शन देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।